बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर खान और आप देख रहे हैं क्राइम कहानी। नाज़रीन कराम, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और ये सिलसिला अब भी जारी है। इसमें शुबा नहीं कि बिला तखसीस अफसर व जवान ने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान यहाँ तक कि ऑफ ड्यूटी भी अपने खून से वतन की अज़मत की दास्तान रकम की है। और इस पर सिर्फ महकमा पुलिस को फ़ख्र नहीं बल्कि पूरे पख्तूनख्वा को या यूँ कहिए कि पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र है। ताहम इन कुर्बानियों का बहुत बड़ा हुजम कतई तौर पर इस अमर की दलील नहीं ठहर सकता कि पुलिस को कस्टोडियल किलिंग, तानों में जुल्म व सितम, बिला जवाज़ चापो, पुलिस करप्शन या अफसरों और मातहतों की रऊनियत को तल्ख घूंट समझकर पी लिया जाए। अगर पुलिस ने ये कुर्बानियाँ दी हैं तो बिलाशुबा इन कुर्बानियों का इंतखाब उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया था। इस जंग का सबसे बड़ा नुकसान तो अवाम का हुआ है, जो बाज़ारों में चलते फिरते बर्बरियत का शिकार हुए। जानी व माली कुर्बानियों को अगर एक तरफ रख दे और सिर्फ शख्सियात ही को गिनना शुरू कर दे तो इस मौजू से इंसाफ करने के लिए उम्र खिज़र दरकार होगी। सानिहा कारसाज और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अलमनाक शहादत से लेकर बशीर अहमद बिलोर और हारून बिलोर तक ये दास्तान इतनी पुरसोस और आहो बका से भरपूर है कि इसके सामने पेशवराना फ़राइज़ के दौरान पेश की जाने वाली कुर्बानियों को हर लिहाज मात ही मिलेगी। लेकिन यहाँ फ़तह व शिकस्त का सवाल ही नहीं। एक मुल्क के शहरी होने की हैसियत से जंगों में फ़तह व शिकस्त सांझी होती है। जैसे कोई भी सियासी जुमात इन कुर्बानियों की वजह से करप्शन और बैड गवर्नेंस के मौज़ूआत पर लायक तनक़ीद ठहरती है, इसी तरह पुलिस का महकमा भी बजा तौर तनक़ीद की ज़द में रहता है और इस पर खफगी या नाराज़गी बिला जवाज़ होगी। निगरान हुकूमत ही के दौर में पुलिस की कारकर्दगी में जो अबतरी देखने में आई है वो अफसोसनाक है। खुदकुश हमलों को तो चलिए सिक्योरिटी लैब्स के नाम पर तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कस्टोडियल किलिंग, स्ट्रीट क्राइम्स, अवाम का माल लूटना या उन्हें गाली बकना किस तरह बाजवाब समझा जा सकता है। पाकिस्तान का आईन शर्फ आदमियत और इंसानी एहतराम व वक़ार को मुक़द्दस लफ्ज़ों में बयान करता है, लेकिन एक ट्रैफिक सार्जेंट अपनी वर्दी के जाम में राह चलते हुए एक बुजुर्ग शख्स को दयूस के मुतरादिफ लफ्ज़ लिखकर चालान थमा देता है। ये सिलसिला तो शायद मज़ीद अरूज देखने, लेकिन क्योंकि पुलिस का कल्चर एहतरामी आदमियत के बुनियादी आईनी हक़ की तरबियत व आगाही से आ रही है, लेकिन आज आपको कुछ और दिखाना मकसूद है। CCPO ने हाल ही में पेशावर पुलिस को एक मरासला लिखा है। इस मरासले का मतन खुलासतन मुलाहिज़ा फरमाए। CCPO ने हिदायत जारी की हैं कि तानों का मातहत हमला किसी भी क़ज़िये के दौरान हवालात में बंद किए गए लोगों से जो सामान अपनी तहवील में लेता है वो उन्हें वापस नहीं करता और शिकायतें बढ़ रही हैं। इसका तदारुक किया जाए वरना SHO और मुहर्रर के ख़िलाफ़ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नाज़रीन कराम, बड़ा बरवक्त इक़दाम है, बल्कि इस हिदायतनामे की ज़रूरत तो अशरों से थी, लेकिन इस हिदायतनामे के अल्फाज सख्त काबिल एतराज़ है। इस मरासले में इस हिदायत की जो वजह बताई गई, इसे आईन के आर्टिकल 14 के तनाजुर में देखा जाए तो अफसोस ही होता है। शर्फ आदमियत को मुख्तसर करते करते सिर्फ किसी घर पर बिला जवाज़ चापे और तशद्दुद तक महदूद कर दिया गया है। मरासले में कहा गया है कि मातहत अमले के इस तरह के कामों से अफसरान का वक्त ज़ाया होता है और पुलिस की बदनामी होती है। इसकी दूसरी वजह जैसी बेबुनियाद है, इससे ज़्यादा तहक़ीर आमेज़ पहली वजह है, यानी अगर ये मुतासरा लोग अपनी अशिया की वापसी के लिए अफसरों के दर पर ख्वार होने से रोके जाएं और इनका कीमती वक्त ज़ाया होने से बच जाए
تو دوسری وجہ یعنی پولیس کی بدنامی کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اس قسم کا لہجہ اپنایا جاتا ہے جیسے اب بھی یہاں انگریزوں کی حکمرانی ہو اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے افسر و اہلکار نہ ہو بلکہ سرکار انگلیشیہ کی حاشیہ بردار نوکرشاہی ہو۔ اس طرح کی باتوں سے ان لوگوں کو سخت دکھ پہنچتا ہے جو زبان سمجھتے ہیں اور یا جنہیں اپنے آئین اور حقوق کا پتہ ہوتا ہے۔ پولیس نے حال ہی میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ میڈیا آؤٹ ریچ سینٹر بنایا ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دفتری نوٹ آناٹی یا مراسلوں کی تحریر کے وقت وہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے پاس پولیس کے اس سلوک کے کافی گواہ موجود ہیں۔ بہت سارے متاثرین ہیں، خصوصاً افغان باشندوں کو تو مال مفت دل بے رحم سمجھ کر ان سے تانوں کے صدر دروازوں میں ہی قیمتی اشیاء چھین لی جاتی ہیں، لیکن یہ سارا پولیس کلچر ہے، اس سے باہر نکلنا ہوگا، ورنہ اگر اس سے باہر نہ نکلا گیا تو یہ فرسودگی اور لاقانونیت ہمیں بطور معاشرہ نگل لے گی اور زبردستوں اور زور آوروں کے سامنے کوئی بھی کلمہ حق بلند کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے کرائم کہانی۔